नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रीट मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हम देख रहे थे। प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 के क्वेश्चन आ चुके हैं। आज हमारी रहेगी राजस्थान भूगोल की क्लास नंबर 3। टॉपिक रहेगा हमारा जलवायु व मानसून। जलवायु और मानसून से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। स्पीड के साथ देखेंगे क्योंकि 75 क्वेश्चन है। टाइम हमारा है कि 20 से 22 मिनट से ज्यादा इस सेशन में ना लगे, इसलिए क्या करना होगा, स्पीड से चलना होगा दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर क्वेश्चनों की ओर बढ़िएगा। लाइव बैच या टेस्ट सीरीज, लाइव बैच या टेस्ट सीरीज दो आपके दिमाग में है तो उनकी बात मैं वीडियो के बीच में कर लूंगा आपसे, बस आप तो क्वेश्चनों की ओर लौटो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात यहां पर की जा रही है। सवाई माधोपुर, करौली, नागौर, जोधपुर, पाली, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जयपुर, चूरू, अजमेर नहीं है। आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अगला है जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। एकदम सही क्रम दिया हुआ। बाड़मेर, बूंदी, सीकर भी नहीं है। जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की थी। जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत 2023 में राजस्थान सरकार ने की थी। कब? 2023 में। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? कौन सा है मानसूनी वर्षा के अवरोही क्रम, घटता क्रम? पहला है धौलपुर, राजसमंद, जालोर। पाली, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद, जालोर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बारां, सीकर। यहां पर आपका क्रम ए भी सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर और चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपका सही रहेगा नागौर। कौन सा रहेगा? नागौर जिला। क्वेश्चन 6, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। पश्चिम की तुलना में पूर्व निम्नतर। जलवायु चरम सीमा पूर्व की तरफ, निम्नतर। नेक्स्ट है, सर्दियों में भूमध्य सागर के चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपका यहां पे सही रहेगा बीकानेर। कौन सा रहेगा? बीकानेर दोस्तों। नेक्स्ट है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? कितनों में? 5 प्रदेशों में। कितनों में? मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के आधार पर 5 भागों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में, वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? अब यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। अरावली अपनी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है। भाई ये तो गंगा के मैदानों में बारिश करते हुए आता है तो शुष्क हो जाता है, गलत है। अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति, ये भी नहीं है। अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा के समांतर, ये भी नहीं है। अधिक ऊंचाई पर अरावली आ गई और सघन वनस्पति का आवरण आ गया, इस कारण यह ऑप्शन यहां पर हमारा सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर। तो इनमें से आपका सही रहेगा सिरोही जिला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? न्यूनतम तापमान जैसलमेर, पाली, गंगानगर और भीलवाड़ा। तो सही रहेगा गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन 13 है, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों, प्रवेशों नहीं है, प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिएगा। भाई करो आराम से। शुष्क, शुष्क में आएगा जैसलमेर। अर्ध शुष्क में आएगा चूरू। उपादर, उपादर में आएगा अलवर।
और आद्र में आएगा झालावाड़। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, वहां पर औसत वार्षिक वर्षा होती है, वो होती है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच दोस्तों। नेक्स्ट है, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? औसत वार्षिक वर्षा के अवरोही क्रम के अंदर सुव्यवस्थित पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है। भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर। भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर, उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्न में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? AW है, BSHW है, BW, KW ये नहीं है, और CWG भी है। क्वेश्चन 17 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? गंगानगर, बीकानेर, पाली और हनुमानगढ़। तो सही रहेगा पाली में। कहां पर? पाली के अंदर। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? पहला ही ऑप्शन है माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में। नेक्स्ट है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। लौटता मानसून कहलाता है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अक्टूबर से मध्य दिसंबर लौटता हुआ मानसून। यहां पर अक्टूबर से दिसंबर दिया हुआ है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र में आएगा आपका झालावाड़। कौन सा आएगा? झालावाड़ दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया था। 20वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान की अगर मैं बात करता हूं तो वो कहां अंकित किया गया था? अलवर के अंदर। सर्वाधिक तापमान कहां पर अंकित किया गया था? अलवर के अंदर अंकित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो अरावली के सारे चलती है, जो अरावली के सारे चलती है। नेक्स्ट, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसकी अवधि क्या रहती है ये आपसे पूछा गया है। तो जून से सितंबर, जून से सितंबर। नेक्स्ट है, त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह जिला, यहां पर हमें बात कर रहे हैं BWH की, और BWH में पूर्ण रूप से आता है आपका जैसलमेर। कौन सा आता है? जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता वाले जिले में अभिलेखित की जाती है। तो अधिकतम भिन्नता जिला, और वो रहेगा आपका जैसलमेर। कौन सा रहेगा? जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क यानी उष्ण जलवायु पाई जाती है? झुंझुनू, बारां, सिरोही, जोधपुर। तो सही रहेगा झुंझुनू। कौन सा रहेगा? झुंझुनू। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BWHW, BWHW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक नहीं है? बताओ कमेंट करके। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, हम यहां पर बात करेंगे रीटमेंस की। सेकंड ग्रेड का भी कोर्स मिल जाएगा। रीटमेंस का आपको लाइव बैच मिल जाएगा, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। और लेवल 1 या लेवल 2 की शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। नाम मात्र का शुल्क, अब शुल्क बताऊंगा, उससे अच्छा एक बार आप जाकर भी देख सकते हो। भाई ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप में जाके देखना है। कंटेंट में अगर आपको 1% भी कमी मिले तो मैं खड़ा हूं, कॉल मैसेज आप मेरे को कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बार आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। पद आपके सामने हैं, पदों को देखते हुए मेरा यही आपसे कहना है कि करो तैयारी तो ढंग से कर लो, क्योंकि पद बहुत कम है। तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पौने, वर्षा है, यहां पर वर्षा का समान वितरण नहीं है भाई।
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, थोरनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता ईएडी। कौन सा? ईएडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू क्या है? गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा, शुष्क व धूल भरी हवाएं चलती है, उनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, कोटा, जयपुर, बीकानेर। तो सही रहेगा कोटा। कौन सा रहेगा? कोटा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? सिरोही, उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बारां। अति आर्द्र जलवायु में उत्तरी चित्तौड़ नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? उत्तरी चित्तौड़। नेक्स्ट, कौन से कार्यक्रमों का अकाल रात से सीधा संबंध है? मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम, नरेगा, मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम दोनों का। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? किसमें? बीएसएचडब्ल्यू में, बीएसएचडब्ल्यू के अंदर। मानसून 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले में सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई? तो यह हुई थी चूरू में। कहां पर हुई थी? चूरू के अंदर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस प्रकार की? एडब्ल्यू प्रकार की। कैसी? एडब्ल्यू प्रकार की। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, वो कहां पर होती है? झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। जो कहां पर होते हैं? भूमध्य सागर के अंदर क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पहला, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। तीनों ही सही है भाई, 1, 2 तथा 3 सत्य है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एडब्ल्यू में सीकर, चूरू नहीं आएंगे भाई। सीकर, चूरू किस में आएंगे? बीएसएचडब्ल्यू में, बीएसएचडब्ल्यू के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक के अंदर उप आर्द्र जलवायु है, वो हमें देखने को मिलती है। समझ गए सभी साथी? तो इस चीज को नोट कर लेना, गलत मत करना इसको। आगे देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सीडब्ल्यूजी जलवायु पाई जाती है। सीडब्ल्यूजी जलवायु दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के अंदर। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। श्री गंगानगर आता है बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू में। किस में आता है? बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू। यह श्री गंगानगर वही है जिसमें सर्वाधिक 27 दिन तक लू चलती है, आंधियां चलती है। सर्वाधिक आंधियां चलने वाला जिला श्री गंगानगर, सबसे कम झालावाड़, मात्र 3 दिन। माउट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती? गेहूं, जौ, मक्का, सरसों। मक्का के लिए लाभदायक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 45, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? आर्द्र, कम वाष्पीकरण, शुष्क व उष्ण दशाएं, शुष्क व उष्ण दशाएं। नेक्स्ट है, कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार एडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। कहां पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से डूंगरपुर जिले के अंदर एडब्ल्यू जलवायु है वो पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? चलो देखो, अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, देशांतरीय अवस्थिति कोई प्रभावित नहीं करती, अरब सागर से दूरी प्रभावित करती है, उच्चावच विशेषताएं प्रभावित करती है। ऑप्शन आपका एसीडी वाला सही रहेगा, तो ऑप्शन सी है जो यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? ये तो वापस आ गया, बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू है, बीएसकेडब्ल्यू नहीं है, रिपीट हो गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन 49, राजस्थान की औसत वर्षा। राजस्थान की औसत ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सही उत्तर देना है। हम क्या करते हैं, 57.58 सेंटीमीटर मानते हैं, 57.5 के लगभग है। 56 से 58 दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा होती है पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें होती है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन 51, थोरनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा थोरनवेट, तो ईएडी। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं, प्रवेश नहीं है, प्रदेश है भाई। तो ये आते हैं उपादर दक्षिणी मैदान, उपादर दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट है, छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? 1899-1900 में। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों में वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है दिसंबर और जनवरी में। नेक्स्ट है, थोरनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? ईएडी में। जैसलमेर किसमें है? ईएडी में। नेक्स्ट करो भाई सुमेलित, कोपेन के जलवायु प्रदेश और जिले आपको दिए गए हैं। चलो भाई, पहला है एडब्ल्यू। एडब्ल्यू में आपका कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। बीएसएचडब्ल्यू के अंदर आएगा सीकर। सीडब्ल्यूजी में आएगा आपका कौन सा भाई, यहां पर देखो सीडब्ल्यूजी। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू में गंगानगर और सीडब्ल्यूजी में आएगा आपका धौलपुर। यहां पे क्रम उल्टा करा हुआ ना, हो गया। क्या बना भाई क्रम, देखे नहीं? 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 3 2 है, सॉरी 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन बी। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार व जिला सुमेलित नहीं है? बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू गंगानगर है। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू के अंदर जयपुर नहीं आएगा भाई, जयपुर नहीं आएगा। सीडब्ल्यूजी में आएगा, अलवर आ गया, एडब्ल्यू कोटा आ गया, ये भी सही है। क्वेश्चन 58, जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इनमें पाई जाती है उपादर जलवायु। कैसी जलवायु मिलती है यहां पर? उपादर जलवायु। क्वेश्चन 59, जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? एक बार आया अभी तक ये क्वेश्चन, और ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो जालोर, पाली, अजमेर, जालोर, पाली, अजमेर से। क्वेश्चन 60, बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू जलवायु प्रदेश में कौन से जिले हैं वो आते हैं? तो देखो, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू से क्या अभिप्राय है? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? गंगानगर में बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू जलवायु देखने को मिलती है। क्वेश्चन 63, राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू में। जिले और जलवायु प्रदेश है, इनको क्या करना है बेटा? सुमेलित। तो कर दो फिर। जैसलमेर शुष्क में, जयपुर का अभी हमने देखा उपादर, सवाई माधोपुर आदर में आता है और झालावाड़ अति आदर में आता है। झालावाड़ किस में आता है? अति आदर में। तो यहां से उल्टा क्रम दिया हुआ है 4 3 2 1, ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 65 है, विषुव संबंधित है। विषुव 21 मार्च से। किससे? 21 मार्च से। नेक्स्ट, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून कर्क रेखा, और कर्क रेखा बांसवाड़ा से, तो बांसवाड़ा पर में लंबवत चमकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उसका नाम है राजवायु। क्या नाम है? राजवायु। नेक्स्ट, राजस्थान
के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? कौन सी करती है? यानी कि जो मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश तो वो कौन सा है? कृषि जलवायु प्रदेश, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट, अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में यह होता है 0.20 से 0.5 तक। क्वेश्चन 71, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभों से महीनों में होती है दिसंबर और जनवरी में। क्वेश्चन 72, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल माउट से लाभान्वित नहीं होती? तो माउट से लाभान्वित नहीं होती है कपास, गेहूं, चना, सरसों होते हैं। क्वेश्चन 73, पूर्वाई से तात्पर्य क्या है? पूर्वाई कहते हैं हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। क्वेश्चन 74, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ईएडी पूर्वी राजस्थान नहीं, ईएडी आता है पश्चिमी राजस्थान, ईएडी में आता है पश्चिमी राजस्थान दोस्तों। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू प्रकार का प्रदेश पाया जाता है? एडब्ल्यू प्रकार दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में। नेक्स्ट है, थोरनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर है? तो जैसलमेर है ईएडी में। यह क्वेश्चन भी क्या हुआ है? रिपीट हुआ है दोस्तों। तो जलवायु और मानसून से जुड़े हुए ये थे 75 क्वेश्चन। रीट या सेकंड ग्रेड, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? दोनों के लाइव बैच टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी। फिर भी मैं मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो ये रही, और इसकी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगी। आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपको लाइव बैच चाहिए, नाम मात्र शुल्क में आपको लाइव बैच मिल जाएगा। सर जी हमें तो टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टॉपिक टेस्ट प्लस मेजर टेस्ट एक शेड्यूल के साथ आपको मिलेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। आशा करूंगा कि आप सभी साथी एक बार मेरे कहने पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करें, विजिट करें, देखें, शेड्यूल देखें, क्लासेज देखें, ज्वाइन करें और संपूर्ण तैयारी करें। फिर मिलूंगा अगले क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए मुझे यहां से फ्री, यानी मेरे को फ्री कीजिएगा। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक हमारा जो भी रहेगा उसके साथ मिल जाऊंगा। बाकी प्लेलिस्ट में जो क्लासें बनी हुई है, पहली दूसरी क्लास प्लेलिस्ट में है, तो वहां से जाकर सभ्यताओं की क्लास हिस्ट्री में आ चुकी है, तो वो क्लास भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, वो जरूर देखें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।